आज डिस्कस करेंगे कोयल इग्निशन सिस्टम के बारे में। इसको बैटरी इग्निशन सिस्टम भी हम बोलते हैं। ये जो कोयल इग्निशन सिस्टम है ये काम आता है स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल को बर्न करने के लिए। जो हमारे पेट्रोल इंजन होते हैं उनके अंदर काम आता है फ्यूल को बर्न करने के लिए और स्पार्क को प्रोड्यूस करने के लिए डिजायर टाइम पे। तो देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो कौन कौन से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक बैटरी होती है। ये जो बैटरी है ये हम चार्ज करते हैं डायनेमो के थ्रू इस बैटरी को। ये बैटरी हमारी कनेक्टेड होती है, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है वो तो हम कर देते हैं ग्राउंड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमारा एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट होता है हमारा जो इग्निशन कोयल सिस्टम है उससे। इसके अंदर होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। ये हमारा कोयल इग्निशन सिस्टम है, इसको हम कोयल बोलते हैं। तो ये रजिस्टर है और ये है प्राइमरी वाइंडिंग। ये रजिस्टर क्यों लगाते हैं इस प्राइमरी वाइंडिंग और इस टर्मिनल के बीच में? क्योंकि जब ये करंट बैटरी इसको देती है तो ये ओवर हीट हो सकती है करंट के कारण, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो ये रजिस्टर हम इनके बीच में लगाते हैं सीरीज में। ये आयरन का बना होता है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है इसका रजिस्टेंस भी इंक्रीज होता रहता है। तो ये करंट को मेंटेन रखने का काम करता है रजिस्टर। तो इसलिए इन दोनों के बीच में इस रजिस्टर को लगाया जाता है। इसको बलास्ट रजिस्टर भी बोलते हैं। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये हमारी उसके बाद कनेक्ट होती है ब्रेकर सर्किट के साथ। वो किस तरह का होता है? जो हमारा ब्रेकर सर्किट है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है एक कंडेंसर या फिर कैपेसिटर, आप उसको बोल सकते हैं। ये है कंडेंसर या कैपेसिटर, जो मर्जी बोल लीजिए। और ये दूसरी तरफ से कनेक्ट होता है एक मेटल पॉइंट से। ये है मेटल पॉइंट या फिर मेटल इलेक्ट्रोड, आप इसे बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ होता है दूसरा मेटल पॉइंट, सेकंड मेटल पॉइंट, जो कि कनेक्टेड होता है एक पाइवोटेड आर्म के साथ। ये हमारी पाइवोटेड आर्म है। पाइवटेड आर्म मतलब कि एक जगह से पाइवट है, ऊपर और नीचे मूव करती है। इन दोनों के बीच में होती है एक कैम। ये है कैम, और ये भी पाइवटेड आर्म इससे कनेक्ट होती है। तो इसके अंदर क्या है, जब ये कैम रोटेट करती है तो ये आर्म ऊपर और नीचे होती है, मीन्स इस पॉइंट से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होती है। तो ये कैम काम करती है इसको कनेक्ट करने का और डिस्कनेक्ट करने का। तो इसको इसलिए हम ब्रेकर सर्किट भी बोलते हैं। ये ब्रेक करने का काम करती है सर्किट को और जोड़ने का काम करती है। अब देखते हैं कि क्या होगा इस सर्किट के अंदर। पहले हम इतना डिस्कस करते हैं। जब बैटरी से करंट आएगा, फ्लो करेगा इस रजिस्टर के थ्रू इस प्राइमरी वाइंडिंग में। इस प्राइमरी वाइंडिंग के बीचों बीच हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है। इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। जब इसके अंदर से करंट फ्लो करता है प्राइमरी वाइंडिंग से, तो इस सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्रिएट होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जब स्टार्ट होता है तो ये करंट आगे फ्लो करके हमारा जाता है इस सर्किट के पास, जो हमारा ये ब्रेकर सर्किट है। जब ये कनेक्टेड है तो क्या होगा, जो हमारा करंट है यहाँ से फ्लो करेगा और यहाँ से फ्लो करके इस तरह से फ्लो करता रहेगा इस सर्किट के थ्रू। लेकिन जब ये कैम रोटेट करेगी तो जब वो इस पाइवटेड आर्म को ऊपर उठाएगी तो क्या होगा, ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जो करंट है यहाँ पे फ्लो करना बंद कर देगा इस पैसेज के थ्रू। तो करंट कहाँ पे जाएगा?
करंट हमारा जाएगा कंडेंसर के पास, इसके पास। तो यहाँ पे जो कंडेंसर है वो चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे हमारा कंडेंसर यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जनरेट हुई थी सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। और क्या होगा, ये कंडेंसर हमारा इतना चार्ज हो जाएगा कि जो बैटरी की वोल्टेज है वो कम रहेगी और इसके अंदर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या होगा, बैटरी का करंट एकदम से बंद हो जाएगा और ये रिवर्सल करंट देना स्टार्ट कर देगा। ये वापस करंट भेजना प्राइमरी कोयल में स्टार्ट कर देगा। उससे क्या होगा, एकदम से जो हमारी इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है इसके बिल्कुल अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। यह है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इनके अंदर फर्क क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स हैं वो लगभग 200 से 300 होती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, 20,000 से 21,000 भी हो सकती हैं। तो दोनों की टर्न्स में फ़र्क है। प्राइमरी वाइंडिंग में बहुत कम टर्न होती हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे ये करंट रिवर्स में फ्लो करेगा तो क्या होगा, वो एकदम से इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर हाई वोल्टेज जनरेट कर देगा। अब जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किससे कनेक्ट है, ये हाई वोल्टेज इसको सप्लाई कर देगी। जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगी हाई वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर। तो ये हमारा कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। ये डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके बीच में एक रोटर लगा होता है, ये मेटालिक रोटर होता है जो रोटेट करता है इसके अंदर। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर जो मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 हैं, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड हैं। जब ये रोटेट करके किसी के सामने आ जाता है, मान लीजिए इसके सामने आ गया, तो यहाँ पे एयर गैप कम होने के कारण ये सारा वोल्टेज इस इलेक्ट्रोड को ट्रांसफर कर देगा। अब ये इलेक्ट्रोड आगे कनेक्ट होता है स्पार्क प्लग के साथ। अब स्पार्क प्लग के अंदर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो ग्राउंडेड होता है और एक इसके बीच में होता है। जैसे ही हाई वोल्टेज इसके अंदर आएगी तो इनके बीच का जो एयर गैप है वो आयोनाइज हो जाएगा, उसके अंदर एकदम से स्पार्क क्रिएट होगा। तो यहाँ पे स्पार्क क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ये रोटर इसके सामने आएगा, तीसरे के सामने, तो क्या होगा, ये भी हमारा कनेक्टेड है स्पार्क प्लग के साथ, तो एकदम से इसमें स्पार्क क्रिएट होगा। और जब ये रोटर घूम के इसके सामने आएगा तो ये भी हमारा कनेक्टेड है स्पार्क प्लग के साथ। तो जब इसमें हाई वोल्टेज आएगी तो एकदम से इनके बीच में भी स्पार्क क्रिएट होगा। तो इस तरह से जो हाई वोल्टेज है और ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पार्क प्लग को स्पार्क। तो इस तरह से जो कई सिलेंडर इंजन होते हैं, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर जितने भी सिलेंडर इंजन है, तो उसके अंदर हम ये डिस्ट्रीब्यूटर रोटर है और उतने ही ये मेटल इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं कोयल इग्निशन सिस्टम के। एक बार दोबारा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले है बैटरी। बैटरी हमारी चार्ज होगी डायनमो के साथ, जो इंजन के साथ कनेक्ट होगा। तो बैटरी चार्ज होगी, इसका नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमारा कनेक्टेड है रजिस्टर के थ्रू इस प्राइमरी वाइंडिंग से। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और इसके बीच में है सॉफ्ट आयरन कोर। जब करंट फ्लो करेगा तो सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जनरेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जनरेट होंगी और वो ट्रैवल करेंगी इस तरह। उसके बाद ये प्राइमरी वाइंडिंग से करंट जाएगा इस सर्किट के अंदर। जब ये अटैच है तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। जब हम इसकी कैम को रोटेट करेंगे तो ये डिसंगेज हो जाएगा, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो कंडेंसर हमारा फुल चार्ज हो जाएगा और ये मैग्नेटिक लाइंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी जैसे जैसे कंडेंसर हमारा चार्ज होगा। इसके अंदर इतनी ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट हो जाएगी कि ये बैक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब ये रिवर्स करंट इसके अंदर फ्लो करेगा तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर।
अब जब ये हाई वोल्टेज हमें मिल जाएगी तो क्या होगा, ये हाई वोल्टेज जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो इस रोटर से कनेक्ट है। ये रोटर है, ये रोटेट करेगा और ये है मेटल इलेक्ट्रोड। जब ये रोटर इनके सामने आएगा तो एयर गैप कम होने के कारण एकदम से वो उसको ट्रांसफर कर देगा हाई वोल्टेज। तो अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है सिलेंडर के इग्निशन की, ये रोटर उसको ट्रांसफर करता रहेगा। तो इस तरह से जो कोयल इग्निशन सिस्टम है वो वर्क करता रहेगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।